अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के एपिसोड में आपको वेलकम करती हूँ और आज मैं आ गई हूँ गवर्नमेंट अलमदार हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में। यहाँ पर हम बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, फैकल्टी से बातचीत करेंगे और उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी स्किल्स देखेंगे, उनका टैलेंट देखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद कैफ़ जलील। वाह, बड़ा नाम रखा हुआ है। कैफ़ का क्या मतलब? खुशी। आपका नाम? मोहम्मद समी। ये आपके हाथ क्या बना हुआ है? ये स्काउट्स का लोगो निशान। स्काउट साइन है ये। स्काउट है? जी, हम हमारे कॉलेज के अंदर एक स्काउट यूनिट मौजूद है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारे PRO हैं स्काउट्स के। स्काउट्स के हवाले से मुझे बताएं, ये क्या होता है और स्काउट्स यूनिट कॉलेज में क्यों बना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, या आप लोग क्या करेंगे? ये स्काउट्स दुनिया भर की एक नौजवानों की तहरीक है। इसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से स्काउट्स लिए जाते हैं एज वाइज। इसमें बॉय स्काउट्स होते हैं, फिर उसके बाद शाइन स्काउट, बॉय स्काउट, रोवर स्काउट्स। तो हमारे कॉलेज में रोवर स्काउट्स का यूनिट है, ये एज अ वॉलंटियर काम करता है। अभी हमारे रिसेंटली पाकिस्तान में सैलाब आया है, तो ये स्काउट्स एक वाफिर मिकदार में वहाँ गए हैं और इन्होंने जाके वहाँ एक्टिविटीज़ किया। इवन कि हमारे अपने कॉलेज के स्काउट्स गए हैं, हम वहाँ गए, हमने वहाँ सर्वेज़ किए हैं, लोगों से पूछा कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको काफ़ी चीज़ें हमने मुहैया की हैं। और इसके अलावा ये स्काउट्स हमारे कॉलेज के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 सेमिनार्स हुए हैं, वो भी हमने डील किए हैं। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों पहले यहाँ किले पे पत्थर मौजूद थे, तामीराती पत्थर। उनका ये था कि वो किसी भी शख्स के लिए जानलेवा साबित हो सकते थे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट का मसला हो सकता था। रात के वक्त वहाँ पे लाइट्स नहीं मौजूद और किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता था। तो हमारे स्काउट्स गए, इन्होंने जाके अपनी मदद, आप वहाँ से बहुत भारी पत्थर थे, वो पत्थर उठा के साइड पे किए हैं ताकि किसी को कोई इशू ना हो। ज़बरदस्त, काफ़ी डिटेल में बताया आपने ये स्काउट्स यूनिट क्यों चूज़ किया? ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, इससे हमें फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा है। हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं और भी जैसे हमें मरी में हमारा कैंप होता है, वहाँ पे हम काफ़ी रेस्क्यू की ट्रेनिंग देती हैं और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देती हैं इसी वजह से। तो मरी में कितनी ट्रेनिंग्स ली हैं आप? मनी लिया कोई? नहीं, इस बार नहीं लिया, अगले साल में साल जाएंगे तो। अच्छा, आप जाते रहते हैं? मैं एज अ लीड करके वहाँ गया था। हमारे स्काउट्स वहाँ पे इन्होंने रेस्क्यू की ट्रेनिंग लिया, टेंट पिचिंग के लिए और आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, वो भी उन्होंने स्काउट्स ने वहाँ से ली हैं। तो एक बहुत अच्छा इवेंट था हमारा। तो जो नए स्टूडेंट्स आपके इस यूनिट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग उनको वेलकम करते हैं या कुछ रूल्स हैं? ये अभी 10 अक्टूबर तक हमने ये डेट रखी हुई है। जो फर्स्ट ईयर न्यू आई है उसमें से हम काफ़ी तलबा को ले रहे हैं एज अ स्काउट्स, और उनको हमने 11 तारीख को यहाँ हमारा फंक्शन होगा जिसके अंदर उन्हें मेंबरशिप बैच करवाएंगे अपना। ज़बरदस्त। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? मैंने एज अ सब्जेक्ट FAIT रखी हुई है और उसके अंदर इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और कंप्यूटर है। ज़बरदस्त। क्या करना है आगे जाके फ्यूचर? आगे फ़िलहाल तो या तो मीडिया को मैं डील करूँगा, क्योंकि मेरे पापा एज अ जर्नलिस्ट हैं, उनका अपना न्यूज़पेपर है, या तो मीडिया या फिर ये स्काउटिंग हमारी। ओके, नाइस। आप क्या कर रहे हैं? ICS कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर है? नहीं, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। क्या करना है आगे? आगे मेरा आजकल AI के दौर है, तो मैं BS AI करने का सोच रहा हूँ। करना है, जॉब करनी चाहते हैं या क्या? हाँ, फ़िलहाल तो अभी जॉब पे ही रहता है। तो कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है? टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर या ओवरऑल यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है? क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज भी है, काफ़ी इसकी तारीख़ भी है इस कॉलेज की। जी, अली सुखनवर साहब जैसे कि मुल्तान की एक बहुत मशहूर हस्ती हैं, तो उन्होंने जिस तरह इस कॉलेज का निज़ाम बना के रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुल्तान में ऐसा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इसका रिज़ल्ट देख लें आप, या फिर इसमें बाकी चीज़ें, प्रोफेसर्स का रवैया या उनका पढ़ाने का तरीका, वो बहुत डिफरेंस है बाकी कॉलेज से। तो हमारे नज़दीक हम दूसरे बच्चों को भी यही तलकीन करते हैं कि आप इधर आएँ, इधर एडमिशन लें। ये मुल्तान के बेहतरीन कॉलेज में से एक कॉलेज है। हमारा यही पैगाम है जी, आप स्काउटिंग जैसी तहरीकों को ज्वाइन करें ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन और टीम वर्क जैसी सलाहियतें पैदा हों। और हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो काफ़ी बिगड़ी हुई आ रही है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। आप दोनों का शुक्रिया। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम क्या है? हाइम खालिद। हाइम खालिद हाइम मतलब? मोहब्बत में मितवाला। मोहब्बत में मितवाला। किसकी? कुछ लोग हैं ख़ास। अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरी 18। तो ये कब कुछ लोग आए थे? कुछ लोगों में वालिदैन शामिल हैं,
और भी कुछ ख़ास हैं बड़े। और भी खास लोग हैं? जी। अच्छी बात है। और आपका नाम? इर्तज़ा सईद। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, कौन क्या पढ़ रहे हैं? ICS। और आप? FAIT। अभी हमें कुछ और भी स्काउट्स मिले थे, आप लोग भी स्काउट्स हैं। जो साइन आपका बना हुआ है हैंड का, ये क्या है? इसके पीछे क्या कहानी है? किस चीज़ की अलामत है? ये 3 हमारे कवानीन होते हैं। पहले हम जो खिदमत सरअंजाम देते हैं स्काउट्स की, उसमें पहले हम हकूकुल्लाह, फिर हकूकुल बाद हकूकुल फिल ज़ात। हकूकुल्लाह पहले जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें वो दी गई हैं, पहले हम उनके ऊपर पूरे करते हैं। फिर जो बंदों के हकूक़, हम बेसिकली इनका मकसद ये है कि हम खिदमत खल्क़ करते हैं। जी। हकूक़ खुद भी आपने कहा या ज़ात? खुद अपनी ज़ात से लोगों को जो है ना फ़ायदा पहुँचाते हैं। और एक इंसान के अपने क्या हकूक़ होते हैं? इंसान की अपनी जो अपने रूह की तस्कीन के लिए लोगों की खिदमत करना, और इसके बदले में कि इस नीयत से कि इसका अल्लाह ताला हमें अच्छा अजर देगा। करते हैं आप ऐसे? जी। और आपने क्यों स्काउट्स को ज्वाइन? मैंने स्काउट्स को इनकी ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कि आ जाओ यार तुम? ज़बरदस्ती नहीं, खुद ज्वाइन किया था, मुझे अच्छा लगा स्काउट्स में। आपने क्या सीखा है? आपके अंदर क्या तब्दीली आई है इस यूनिट में आने के बाद? मदद करने के लिए, हेल्पिंग करने के लिए लोगों को, उसके अलावा बहुत कुछ सीखा इनसे। नेक्स्ट आगे LLB और या पुलिस, या फिर आगे BS इकनॉमी से BS प्रोग्राम्स वगैरह। सही हो गया। तो अच्छा, एज अ स्काउट आप लोगों को दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे जाने का मौका मिला है कभी? इस मरतबा हम गए थे, हमारा वो इवेंट्स होता है मरी में, घोड़ा गली मरी हमारा स्काउट हेडक्वार्टर है मेन पाकिस्तान। वहाँ हम गए थे, वहाँ हमने जाके ट्रेनिंग हासिल की थी। एक्साइटमेंट होती है वहाँ जाने की? जी बहुत होती है इस साइड। साथ में फ्री टूर भी हो जाता है? जी ऐसे ही ठीक है। तो ट्रैवल से हम क्या सीखते हैं? ट्रैवल से बहुत कुछ सीखे हैं, दोस्ती हमने काफ़ी फ्रेंडली हम चले हैं, उसके साथ में बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग भी ली हमने बहुत ज़्यादा, उसके अलावा वीडियोस, बाहर घूमना फिरना, सब कुछ। एक सवाल है आप दोनों के लिए, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हमें हंसाती भी है और एक ही वक्त पे हंसाती भी है और रुलाती भी है? एक ही व्यक्ति में हंसाती भी और रुलाती भी है। देर पहले हंसाएगी, फिर रुलाएगी, फिर हंसाएगी। नहीं आता। घर में होती है? घर में होती है। बेडरूम में होती है? घर में हर किसी के रूम में होती है? पीपल है। किसी भी कमरे में होती है? अच्छा चलो, किसी भी कमरे में होती है। इतना बड़ा हिंट है। कहीं लगा दो। फैन। दोस्त तो होते हैं घर में, क्या होता है? वाले होते हैं, दोस्त तो नहीं होते। नहीं। कोई बात नहीं, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली मेहदी। बड़ा फैशन किया हुआ है। नहीं, ये मन्नत की है, फैशन नहीं। अच्छा, मन्नत है? माजरत, क्या मन्नत है? बस अब बता नहीं सकते। अच्छा नहीं, मतलब मन्नत ये है कि आपने ये पहना है तो कुछ पूरा होगा, ये है इसके पीछे, या वो काम हो चुका है तो फिर पहना? बस ऐसे समझे हो ही चुका है जी। गुड। और आपका नाम? मोहसिन कुरैशी। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ जी। तो सारे कर रहे हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैं ICS। और आप? हम भी पढ़ने आते हैं। तो मैंने कब क्या खेलने आते हो? क्या, कौन सी क्लास में हो? मैं 12वीं में, सेकेंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए? इंशाल्लाह 350 नंबर आएंगे। आएंगे? पूरा एस्टिमेट लगा हुआ है? पूरा। पर अच्छे हुए? यस। कितने में से आने हैं? 350? 500 600 में से लगा लो आप पूरे। एक बताओ ना। 600 में से 350। मैट्रिक में अच्छे आए थे? 791। 800 के करीब है ना? तो क्या बनना है बड़े हो? मैं वैसे तो IT का प्रोग्राम में बड़े होके, वैसे मैं नोआ खान भी हूँ, मैं मेले तशीन है बेसिकली, नोआ खान भी हूँ। बस वो सुनते नहीं है सॉन्ग वगैरह, बस ये पुराने सॉन्ग जो थोड़े से सुन लेते हैं, बस उसमें से कोई एक आधा कोई पसंद आ जाए तो कभी कभार बस एक आधा शेर ही कोई। आप क्या सुनाएंगे? कुछ भी नहीं। शेर आता है कोई? दोस्त खड़े हैं आपके यहाँ, दोस्त को कोई पैगाम दे दो। क्या पैगाम दे? दोस्त उससे लड़ाई हुई हो कभी, उसे जवाब ना दिया हो, आज दे दो। किसी से हुई नहीं लड़ाई। चलें, एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें एक ही वक्त पर हंसाती भी है और रुलाती भी है? चीज़ है जो हमें एक ही वक्त पे हंसाती और रुलाती है?
आसान हो तो हंसाती है, अगर मुश्किल हो जाए तो रुलाती है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या करते हैं? मैं ICS में स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी ऐसे स्टूडेंट हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और मैथ। कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ। कॉलेज के बारे में कोई अच्छी बात बताएं। कॉलेज के बारे ये में नहीं कहना टीचर्स अच्छे हैं, वो सब ने कहा है। कुछ और ने आप बताओ। कॉलेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप बताएं। कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी है और यहाँ पे तकरीबन जितने भी जाते हैं 90% 95% बच्चे अच्छे नंबर लेके पास होते हैं। ये मैं जब 6th क्लास में कोरोना की छुट्टियाँ मिली थी तब से मैं होम्योपैथिक शॉप पे जा रहा हूँ घंटे 6 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा होम्योपैथिक का। शॉर्ट, क्या बात है। तो इसी फील्ड में जाना है? नहीं, मैं आगे इसी फील्ड में नहीं जाऊँगा, वो बस ऐसे ही काम पे लगाऊँ। मैं ICS कर रहा हूँ इसलिए। सीखा है होम्योपैथिक की फील्ड से? होम्योपैथिक के मुझे सब मेडिसिन का पता चल गया है, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ कौन कौन सी बीमारी होती है, तो सब पता है। सेल्स मैनिंग का तजुर्बा है, गाहक को कैसे डील करना है कैसे नहीं करना, गाहक से आराम से बात करनी है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक जो इलाज होता है वो लंबा चलता है, तो ये तो उसका नुकसान हो गया। फ़ायदा क्या है उसका? ये नुकसान कैसे हुआ? फ़ायदा उसका ये है कि जो नुकसान नहीं, मतलब कुछ लोग इस वजह से कहते हैं कि हम मतलब कि डॉक्टर के पास ही चले जाएं क्योंकि लंबा प्रोसेस है, कब आराम आएगा। फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, उनसे जल्दी आराम तो हो जाता है लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट ये आराम आहिस्ता आहिस्ता आता है मगर इस तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जी। आपको क्या आता है? ये शेर आता है, बदला जो वक्त गहरी रफ़ाकत बदल गई, सूरज डला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं इसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूँ हुआ कि इसकी ज़रूरत बदल गई। जब ज़रूरत बदल जाती है तो लोग बदल जाते हैं। ये आजकल का जो है ना अलमिया बन गया है, क्योंकि आजकल तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। यही उम्मीद रखनी चाहिए मेरे साथ ये करेगा या की, है ना। हमारे साथ फैकल्टी से कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ग़ुलाम कादिर नाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का यहाँ पर गवर्नमेंट अलहमदा हुसैन कॉलेज में 18 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। 18 ईयर? यार पूरी ज़िंदगी इसी काम के लिए वक्त? जैसे ही है, इसी काम के लिए भी और बाकी पर्सनल मामलात भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं पढ़ाई के साथ साथ जी। बीइंग अ प्रोफेसर, लाइफ कैसी है आपकी? हाँ, मेरी लाइफ में ना 2 मोहब्बतें हैं। हाँ आप हैरान होंगी कि 2 मोहब्बतें, ये तो बेफालतू शादियाँ सुनी थी, 2 मोहब्बतें जो हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ नहीं वो वाला नहीं है। एक मोहब्बत है मुझे अपने टीचिंग से, एक मोहब्बत है मुझे अपने वाइफ से, बीवी से। फर्स्ट लव वही है और उसके बाद ये लव है, ये तो पैशन भी है और जी ऐसा ही है। तो मैं हमेशा जब भी कभी इंटरव्यू देता हूँ तो मैं अपनी मिसेस को आई लव यू ऑन एयर कहता था। चलिए आज भी कहें ज़रा, क्या कहना चाहते हैं? आई लव यू सना। सही, हाउ क्यूट। अच्छा मुझे ये बताएं कि लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई थी, शादी तक कैसे पहुँचे? आसानी से या थोड़ी मुश्किल भी हुई? ऐसा वो सीन नहीं है जो आप शायद गेस कर रही हैं। अच्छा। लोग पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अरेंज्ड लव। मतलब आफ्टर मैरिज लव हुआ और अभी तक चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी लाइफ। कितने साल हो गए शादी? 25 ईयर्स। लास्ट ईयर जो है ना वो 25 ईयर्स एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। माशाल्लाह। तो 25 साल के सफ़र में अच्छे वक्त भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, नोक झोंक सब कुछ था। तो आपने इस 25 सालों में क्या सीखा है अपने पार्टनर से, या एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिज के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जी बिल्कुल। एक तो मैं दोस्तों को बताना ये चाहता हूँ कि वाइफ्स आर बोर्न टू फाइट, लड़ने के लिए पैदा हुई। तो वो फाइट मोहब्बत वाली फ़ाइट होती है, उसके पीछे वो कोई ऐसे अनासर नहीं होती, मोहब्बत वाली फ़ाइट होती है, उसमें उसका प्यार होता है। तो दे आर बोर्न टू फाइट। हाँ, ज़िंदगी में अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं
तो विद अंडरस्टैंडिंग, विद कॉम्प्रोमाइज़ आप एक दूसरे के साथ रहें तो ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। और अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो आप समझते हैं कि फिर आपको जो है वो आजकल जो हालात हैं उसमें बहुत से लोग डिप्रेस हैं और शादियां भी जो हैं वो पायदार नहीं हैं उस तरह से, तो उनको जो नौजवान हैं, अब यहाँ भी ज़ाहिर है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो ये भी एक उनकी तरबियत का हिस्सा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये बताता है कि एग्रेशन ख़त्म करें अपनी लाइफ से। सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ डोमिनेंस, ये कोऑपरेशन है, ये इक्वल लेवल पर है। अगर आप दूसरे को, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देते हैं, आइदर यू आर वाइफ और हस्बैंड, अपने स्पाउस को ड्यू रिस्पेक्ट दें, उसको कभी भी वो ना करें, डिग्रेड ना करें, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। अच्छा पैगाम दिया है। चलें उस कॉलेज की तरफ वापस आते हैं। ये बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन तो इंग्लिश में है, तो एजुकेशन सिस्टम क्या है ओवरऑल यहाँ पर? बहुत अच्छा है, यहाँ पर ऐसे बच्चे भी आते हैं जो नेचर को नटूरे और फ्यूचर को फटूरे पढ़ते हैं। ऐसा होता है बच्चों को, मतलब बैकग्राउंड है ना, यहाँ के लोकेलिटी ऐसी है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो इन्हीं एरिया से आते हैं जहाँ पर उनकी सही ट्रेनिंग नहीं हुई होती। स्पेशली मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये कई बच्चे गलत बोलते हैं, उनको हम समझाते हैं प्यार से। डांटना मेरे तबीयत में नहीं है, प्यार से समझाता हूँ कि इसका ये तलफ़्फ़ुज़ है, ऐसे बोला करें। और दूसरा हमें जो यहाँ चैलेंजेस होते हैं ना, वो ये है कि सम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल हैं, करंट प्रिंसिपल अली सुखनवर साहब, उनकी कोऑपरेशन से, उनकी मेहनत से यहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। उन्होंने बहुत काम किया है और उनका इस कॉलेज पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, या यही दो चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग या राइटिंग, तो उसमें आप समझते हैं स्पेशली स्पीकिंग के टाइम पे बहुत से लोग वो हो जाते हैं कि शायद हम गलत ना बोल दें, क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। स्पीकिंग के लिए लिसनिंग ज़रूरी है, हमारे यहाँ लिसनिंग नहीं होती और जो लिसनिंग नहीं करता वो स्पीकिंग नहीं करती। लिसनिंग आपका इनपुट है और स्पीकिंग आपका आउटपुट है। विदाउट इनपुट वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट ना। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बोलें, पहले सुने, बोलें। कुछ लोग होते हैं जो टैलेंट रखते हैं लेकिन वो स्टेप नहीं लेते, वो हेजिटेंट रहते हैं। जो लोग स्टेप लेते हैं, पहली दफ़ा मिस्टेक करेंगे, अगली दफ़ा करेंगे, लेकिन वो आगे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करना सीखें। जैसे आपका मिसाल में दे सकता हूँ, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो आप जैसी टैलेंटेड हैं, लेकिन वो उन्होंने स्टेप नहीं लिया, वो अभी भी वहीं पर हैं और आपने स्टेप लिया, आप देखें ग्रो कर रही हैं अपना, आपका नाम सोशल मीडिया में, मीडिया के हवाले से एक बड़ा नाम बन चुका है। अच्छा, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कितना टाइम चाहिए होता है एक जो हमारा इस लेवल का स्टूडेंट है उसको अपनी इंग्लिश स्किल्स बेहतर करने के लिए? ये कोई स्पेसिफिकेशन तो मुश्किल है कि इतना टाइम हो, जितना आप स्पेयर कर सकते हैं। आप एट लीस्ट 30 मिनट्स, मेरे ओपिनियन के मुताबिक जी, डेली 30 मिनट इनफ होते हैं। आप सुने और बोलें, सुनते जाएं, बोलते जाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तो ऑनलाइन इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इतने कोर्सेज आ गए हैं, घर बैठ के आप कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, सही ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में फिर वही वाली बात आ जाएगी, मैं अंडा बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, और अगर सुबह नाश्ता ना मिले तो मुंह बना लेता हूँ। ये मेरे साथ है। नाश्ता यानी कि आपने लाजमी कर? नाश्ता मैं करता हूँ और मुझे नाश्ते के बगैर 7 दिन मेरा ऐसी मूड ख़राब में गुजरता है। कुछ लोगों की चाय के बगैर सुबह नहीं होती, आपकी नाश्ते? वही एग्जैक्टली, सुबह का टाइम मेरा इतना अच्छा होता है कि चाय, पराठा और अंडा। तो चाय का सिप लेते ही मुझे ना, मैं एक कलमा, एक जुमला कहता हूँ, बेगम इससे ज़्यादा अच्छी चाय मुझे सारा दिन नहीं मिल सकती।
ठीक है। अच्छी होती है, झूठ नहीं कहता, अच्छी होती है। कभी खुद भी नाश्ता बनाया है? कभी बेगम की तबीयत ना हो ठीक, कभी वो कहीं गई हो तो फिर आपको खुद बनाना पड़ा? बस एक ना, खुद अपने लिए नहीं मैं बनाता। हाँ, कभी कभार स्लाइस और अंडा बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। बस मैं सम टाइम लोगों के जो हमारे सोसाइटी में ना, उसमें रवैयों से मुझे थोड़ा सा दुख होता है। एक बात अगर आपके चैनल के थ्रू मैं कह सकूँ, ट्रैफिक हमारा एक इशू है। मैं देखता हूँ जब सड़क पर जा रहे हैं, सेकंड के लिए 20 सेकंड में 5 सेकंड के लिए ट्रैफिक रुकी है, तो मैंने जनाब अपनी बाइक को, गाड़ी को राइट साइड पर रॉन्ग लेन में डाल देना है। आगे से आने वाली ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी और वो 20 सेकंड जो है वो 20 मिनट में भी चेंज हो सकते हैं। तो मेहरबानी करें तमाम पाकिस्तानी कि यार 2 मिनट बल्कि सेकंड्स वेट कर लें, आपका रास्ता खुल जाएगा और ट्रैफिक चल पड़ेगी। और शऊर किसी का चेक करना हो तो उसकी ट्रैफिक सिस्टम को चेक कर लीजिए। अल्लाह करे कि लोग ये बात आपकी कोई ना कोई तो सीख ले इससे, या कोई तो मान सीख जाएंगे। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, या हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे कि क्या सुनाएंगे आप? स्टूडेंट्स के लिए तो एक ही बात है कि बेटा लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये सबसे कीमती है। इसमें जितना आपका पोटेंशियल है और होता है उसको यूटिलाइज़ कर लो, आपकी बाकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और एक शेर है मुझे बशीर बद्र का, शायद उन्हीं का है कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा गर मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैं कुछ और लोगों से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहीर अहमद। आपका? मोहम्मद तलहा। तलहा। आप कौन सी क्लास में हैं? प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। दोस्त हो दोनों? जी दोस्त हैं। कब बने? कॉलेज के आने के बाद ही बने। कैसे हुई थी दोस्ती की, क्या कहानी है आप? बस सेम बेंच है। पहले दिन साथ बैठे? हाँ, पहले दिन से साथ बैठे। तो दोनों एक दूसरे की अच्छी और बुरी बात बताएंगे? कुछ नहीं, बस बोलता है यानी बहुत ज़्यादा ही है। अच्छी बात है? हाँ जी, नहीं बुरी बात है, और ये है पढ़ता भी है। अच्छी बात है, आप बताएं। सेम यही है कि बोलता ज़्यादा है और पढ़ता भी ज़्यादा है। क्या बोलते हैं आप? वैसे ही बातें करते हैं? हाँ, बातें करते हैं। गुड हो गया, सुना क्या सकते हैं? शेर सुना सकता हूँ। ये मेरा खुद का लिखा हुआ शेर है। एक बंद कमरे में तेरी यादों की शमा जलाए बैठा हूँ, एक नींद जो आती नहीं और एक तेरी याद जो जाती नहीं। सोचता हूँ कि दूर जाके बसाऊँ अपनी एक दुनिया, सोचता हूँ कि दूर जाके बसाऊँ अपनी एक दुनिया, लेकिन वो दुनिया ही कहाँ जिसमें तेरा बसेरा ही नहीं। है ये क्या सोच रहे थे जब लिखा है? बस अकेला बैठा था। आप क्या सुनाओ? शेर सुनाऊंगा। उड़ती उड़ती खबर मिली है, जहाँ तू है वहाँ वफ़ा मिलती है। उड़ती उड़ती खबर मिली है, जहाँ तू है वहाँ वफ़ा मिलती है। तुझ जैसे तबीब से टूटे हुए दिल की दवा मिलती है। यकीन करके आए हम तेरे पास तो मालूम हुआ, तेरे साथ तो दिल लगाने की भी सज़ा मिलती है। किसी को डेडिकेट किया है ये? ये अभी आपने खुद लिखा है? हाँ जी। शायरी करते हैं आप लोग, और क्या लिखा है? वो बस गाना तराना कुछ आता है? एक और शेर है, क्या अजब सी कशिश है। मेरा दोस्त है वो शायरी करता है, मोहम्मद जरियाब। उसने लिखा है, क्या अजब सी कशिश है उसकी आँखों में, क्या अजब सी कशिश है उसकी आँखों में, देखूं तो देखा ना जाए, देखे बिना रहा ना जाए। गुड हो गया। एक लास्ट में सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हमें एट अ टाइम हंसाती भी है और रुलाती भी है? आई थिंक मोहब्बत। मोहब्बत हो सकती है, पर वो चीज़ है, बेजान चीज़ है, घर में होती है। अच्छा, मोबाइल में होती है? मोबाइल में होती है लतीफ़ा। रुलाता भी है? अच्छा, रुलाता है। चार्जिंग।
नहीं जानते, आई डोंट। ठीक है, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद बच्चों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सुबहान। मोहम्मद दानिश। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक हूँ। ज़िंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। क्या अच्छा है ज़िंदगी? अच्छा क्या, पढ़ाई जा रही है अभी तो फ़िलहाल। पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, झूठ है, स्टूडेंट झूठ बोलते हैं। ज़िंदगी में क्या अच्छा जा रहा है? ज़िंदगी में सब अच्छा ही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कोई एक अच्छी चीज़ जो आपको लगता हो यार ये मेरी लाइफ में है तो बस ठीक है? नेमतें होती हैं बहुत सारी, अल्लाह ताला की नेमतें। और किसी चीज़ को लेके उदास? नहीं। अभी फर्स्ट ईयर है ना, इसलिए। क्या अच्छा गुजरा है? स्कूल लाइफ का क्या मिस करते हो? दोस्तों को वो करते हैं। चलिए एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हमें एक ही वक्त पे हंसाती भी है और रुलाती भी है? एक ही वक्त में हंसाती भी और रुलाती भी है। कोई हिंट दे दें। हिंट है, देखने वाली चीज़ है। होती है, मोबाइल में हो सकती देखने वाली चीज़ है, मोबाइल में होती है। और क्या हिंट दूँ? हिंट दे दे कोई। हिंट दिया है, मोबाइल में होती है और देखने वाली चीज़ है, साथी भी है और रुलाती भी है। साथी भी है, रुलाती भी है। चलिए क्या सुनाएंगे? शायद इतनी मोहब्बत ना करो किसी से साहिब, जान कहने वाले जान ले लेते हैं। आप क्या सुनाएंगे? पोइट्री। हज़ारों मिलेंगे तुम्हें ज़िंदगी की स्पीड में, कोई हमसा मिले तो अपनी किस्मत में नाज करना। अच्छा चलें ये बताएं कि कॉलेज लाइफ की एक अच्छी बात और एक बुरी बात। कॉलेज लाइफ की एक अच्छी बात ये है, इधर माहौल सही है मेरे ख्याल में, स्कूल से अच्छा माहौल है इधर। और बुरी बात तो कोई नहीं है, सही है, अच्छी बातें हैं सारी। आपके फेवरेट उस्ताद हैं? फेवरेट जी उर्दू वाले सर हैं जी, उनका वो अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, ये पसंद है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? अली हुसैन। मोहम्मद अली। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ ICS फर्स्ट ईयर FIT। एक सवाल कर लें? आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में हमें हंसाती है और एक ही वक्त में रुलाती भी है? मैं बताऊँ, दोस्त मेरे। कैसे? वो कैसे, वो खुशी भी देते हैं, एकदम मजाक भी करते हैं। और कब आता है दोस्तों के साथ? किस बात पे? तो गंदी करते हैं, ठीक है, बेइज्जती करते हैं तो रोना आता है, ठीक है। इस बात पे भी आता है कि आज दोस्त ने छुट्टी कर ली है? ज़्यादा दोस्त हैं आपके? बहुत है। ओके, आप बताएं क्या चीज़ है? मोबाइल में होती है और देखने वाली चीज़ है। टिकटॉक। टिकटॉक देख के कौन रोता है? कोई वो मोटिवेशनल वीडियो जैसे कि आपको रोना आया है? उसको देखकर कोई हो ऐसे। ये बताएं कि कॉलेज में टाइम अच्छा गुजर रहा है? क्या अच्छा है, क्या अच्छा पसंद है सबसे? अच्छा गुजर रहा है, ये सब कुछ पसंद है। ठीक सुना सकते हैं? नहीं। बस आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने एक सवाल किया था कि वो क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है, तो वो है मूवी। जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हंसते भी हैं और रोते भी हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।